हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी एम मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने बोर्ड्स क्वेश्चन बैंक में से पार्ट 2 का पहला यूनिट डिफरेंशिएशन के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम उसी क्वेश्चन बैंक में से लेसन नंबर 8 दैट इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो प्लीज हियर आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज। क्वेश्चन नंबर 1 है हेड एग्जैक्टली 3 टाइम्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 है नो हेड। एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया गया है, तो जो 5 है वो होगी n की वैल्यू, यानी कोई भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ टाइम्स जो भी हम काम परफॉर्म करेंगे वो होगी हमारी n की वैल्यू। एक रैंडम वेरिएबल एक सपोज करना है हमको, एक रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक सपोज करेंगे और विच डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज डिनोटेड बाय p, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इज डिनोटेड बाय q। तो यहाँ एक कॉइन को टॉस करने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 1/2 और q कैलकुलेट करेंगे हम, q इक्वल टू 1 माइनस पी इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 माइनस 1 1। इट मीन्स दैट q आल्सो इज इक्वल टू 1/2। अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स और q टू द पावर n माइनस एक्स। अब इस फार्मूले में हमको क्या करना है, n की वैल्यू, p की वैल्यू और q की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। n कितना है यहाँ पर 5, c x, p की वैल्यू है 1/2 टू द पावर x और q है फिर 1/2 टू द पावर n माइनस एक्स, मीन्स 5 माइनस एक्स। 5cx देखिए 1/2, ये दो टर्म है यहाँ पर 1/2 1/2, दोनों का बेस कॉमन है तो कॉमन बेस ले लीजिए और इनके जो इंडाइसेस है इनका एडिशन हो जाएगा, क्योंकि लॉज ऑफ इंडाइसेस हमने स्टडी किया है। जब दो इंडाइसेस के बेस कॉमन होते हैं तो उनके पावर का एडिशन लेते हैं हम। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू 5cx इंटू 1/2 टू द पावर 5, दिस प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसल्स। टाइम्स कॉइन को टॉस करने के बाद हमको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि 5 टाइम्स में से 3 टाइम्स जो है उसके अपर सरफेस पर हेड आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एग्जैक्टली 3 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एग्जैक्टली 3 टाइम्स मीन्स स्मॉल एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3। ये जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो ये जो स्मॉल एक्स है ये स्मॉल एक्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 3, तो ये वैल्यू हम इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं तो इज इक्वल टू 5c3 1/2 टू द पावर 5। अब ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, टोटल 5 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को हमको सिलेक्ट करना है, तो 5 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए 5, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 आएगा, फिर उसके बाद और डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एक माइनस करते जाएंगे तो 3 आएगा। देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 2 3 हो गए। और डिनोमिनेटर में क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी हैव टू सिलेक्ट, तो उससे स्टार्ट करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लेते हैं। अब 1 का 5th पावर यानी 1 को 5 टाइम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 को 2 से 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32, यानी 32 आ जाता है। अब देखिए 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, ये कैंसिल कर दो, और उसके बाद में 4 1 ज़ा 4 4 8 ज़ा 32, तो आंसर क्या आता है फिर 5 1 ज़ा 5, ये न्यूमरेटर में आया, और 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। स्टूडेंट्स
It is our first part. Second, take the screenshot of this. It is second part of question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा, एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया गया, तो 5 टाइम्स टॉस करने के बाद उसके अपर सरफेस पर 3 हेड्स ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 5/16। अब इसी प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट में हमको क्या फाइंड करना है कि एक कॉइन को 5 टाइम्स टॉस करने के बाद उसके अपर सरफेस पर एक भी हेड नहीं आना चाहिए, नो हेड, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0। ये जो फार्मूला है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू नो हेड, मीन्स स्मॉल एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है 0 होती है। तो इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 0 रख देंगे। तो देखिए 5c0 1/2 टू द पावर 5, या इज इट इज़ 1/2 टू द पावर 5। अब nc0 मैं आपको बता दूं, ये फार्मूला हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर लिया है। nc0 की वैल्यू 1 होती है, हमेशा याद रखें आप। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे कितने भी हों, लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी हैव टू सेलेक्ट, यानी ये नीचे वैल्यू अगर 0 है nc0, तब उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो यहाँ पे 5c0 है, ये 1 हो जाता है, इंटू 1/5 इंटू 1/2 टू द पावर 5। 1 से 1/2 टू द पावर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 टू द पावर 5 ही आएगा। अब 1 को 1 से 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, और को 2 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 32। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 5/16, सेकंड पार्ट का आंसर आया 1/32। सो हमें दोनों बिट नहीं पूछता है इस तरह से। अगर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो आइदर फर्स्ट पार्ट विल बी आस्क्ड और सेकंड पार्ट विल बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। So students, it is our final answer. So take the screenshot of this. Students, please see here. It is our question number 2. Find the probability of guessing correctly at least 9 out of 10 answers in a true or false objective test. एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, इसमें 2 ही टाइप के आंसर है, या तो उसका आंसर ट्रू हो सकता है या फिर उसका आंसर क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो 2 ही चांसेस है, या तो उसका आंसर ट्रू होगा या फिर उसका आंसर फॉल्स होगा, मीन्स है। तो फिर कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। क्यों? बिकॉज देयर आर टोटल नंबर ऑफ चांसेस 2 है और उसमें से कोई एक आंसर राइट हो सकता है, मीन्स टोटल देयर आर 10 आंसर्स, मीन्स n की वैल्यू क्या होगी, टोटल ऑब्जेक्टिव टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10 आंसर्स, इट मीन्स दैट 10 क्वेश्चन मीन्स टोटल n की वैल्यू क्या हो जाएंगी 10। एक रैंडम वेरिएबल एक सपोज करना होगा हमको, कई नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स के लिए हमको एक रैंडम वेरिएबल एक कैपिटल X सपोज करना है। इसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस मीन्स जो क्वेश्चन यहाँ पर हमको पूछा है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पे फाइंड करना है। प्रॉब्लम में जिस किसी की भी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना हो, इट इज़ नोन एज सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, टोटल 10 क्वेश्चंस में से कितने आंसर्स जो है करेक्ट आए, तो वो हो गए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और उसको हम P से डिनोट करेंगे। और जैसा कि मैं क्वेश्चन का आंसर ट्रू आएगा उसमें या फिर फॉल्स, ट्रू फॉल्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, तो इसका P की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू 1/2। 1/2 की क्यू फार्मूला क्या है, Q इक्वल टू 1 माइनस P। इसमें P की वैल्यू रख दो, Q इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, तो Q की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 1, 1/2। सो n इक्वल टू 10 और P की वैल्यू आ गई है 1/2, फिर Q की वैल्यू आ गई है 1/2। अब हम लिखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, जिसका यूज़ करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए P ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू NCX
p टू द पावर x इंटू q टू द पावर n माइनस एक्स। इस पर्टिकुलर फार्मूले में हम पहले p, q और n की वैल्यू रख देते हैं। n है हमारा 10 सी एक्स, p है 1/2 टू द पावर x इंटू q की वैल्यू फिर है 1/2 टू द पावर n माइनस एक्स, मीन्स 10 माइनस एक्स। दिस 10 सी एक्स एज इट इज आएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 1/2 और 1/2 दोनों का बेस सेम है और प्रोडक्ट में है, तो 1/2 ये बेस कॉमन ले लो, तो इंडाइसिस का क्या हो जाता है प्लस x प्लस 10 माइनस एक्स। देयरफॉर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर 10 बचता है। करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एट लीस्ट, देखिए यहाँ पर क्या है, एट लीस्ट 9 आउट ऑफ 10 आंसर्स। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 9 आउट ऑफ 10 आंसर्स करेक्ट, 10 आंसर्स करेक्ट। तो एट लीस्ट यानी कम से कम। जब हम प्रॉब्लम में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो वर्ड या तो एट लीस्ट या एट मोस्ट, मैं आपको बता दूं एट लीस्ट यानी कम से कम ज़्यादा भी क्वेश्चन के आंसर्स क्या हो सकते, करेक्ट हो सकते। इसलिए एट लीस्ट ये जब वर्ड आता है तो वहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे, और एट मोस्ट अगर आता है तो वहाँ पे लेस देन और इक्वल टू इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे। याद रखिए आंसर करेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है, तो कम से कम 9 यानी 9 से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट आ सकते हैं। देयरफॉर वी विल यूज़ द इनइक्वालिटी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। अब 9 या 9 से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर करेक्ट आ सकते हैं, इसका ही मतलब क्या होगा, आइदर प्रोबेबिलिटी ऑफ x विल बी इक्वल टू 9 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x विल बी इक्वल टू 10। यूज़ करें हम तो इक्वल टू 9 मीन्स 9 आ गया और ग्रेटर देन 9 मीन्स 10 आ गया। तो एक बार x की वैल्यू 9 और दूसरी बार x की वैल्यू 10 इस फार्मूले में सब्सटीट्यूट करना है, और हमको यहाँ पर प्लस करना होगा। ये याद रखें, प्लस क्यों कर रहे हैं हम, बिकॉज देर आर टू चांसेस, आइदर x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 10, आइदर और। इस तरह से जब भी कोई प्रॉब्लम में प्रोबेबिलिटी अगर हमको फाइंड करते हैं और दो चांसेस वहाँ पर होते हैं, आइदर a और b, तो हमको वहाँ पे एडिशन प्रिंसिपल यूज़ करना होता है। दिस वी हैव स्टडीड इन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इन 11th स्टैंडर्ड। तो C9 1/2 टू द पावर 10 प्लस 10C10 1/2 टू द पावर 10। तो मैं क्या करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर 1/2 टू द पावर 10 ये कॉमन ले लेता हूँ, 10C9 प्लस 10C10 ये ब्रैकेट में बच जाता है। देखिए 1 का 10th पावर 1 आता है, 2 का 10th पावर यानी 2 को 2 से 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर आप देख सकते हो 1024 आता है, 2 को 2 से 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद। और यहाँ पर 10C9 होता है 10 प्लस 10C10 ये होता है 1। अब n इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, ये भी हमने 10C9 की वैल्यू 10 आती है, कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके हम इसको लिख सकते हैं, और NCN ये 1 होता है, देयरफॉर 10C10 की वैल्यू 1 आ गई, और अपॉन 1024 इंटू 11 इज इक्वल टू आंसर आता है 11 1 ज़ा 11 अपॉन 1024। इट इज़ आवर फाइनल आंसर। इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स, so take the screenshot of this। ये थे प्रॉब्लम्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर से। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।